हेलो दोस्तों, नमस्कार। देखिए, बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्ज़ाम 2026 की तैयारी के लिए सोशल साइंस का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि आपको एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से सेशन को चालू करते हैं। देखिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? A 1920 भूज, B 1930 अहमदाबाद, C 1930 डांडी, D 1930 एल्बा। जल्दी से आंसर कीजिए। आपका आंसर सी होगा 1930 डांडी से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। चलिए प्रश्न संख्या 2 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और संस्थापक कौन थे? A 1923 गुरु ग्वालकर, B 1885 हुम, C 1880 लॉर्ड रिपन, D 1876 लॉर्ड लिटन। आपका आंसर भी होगा 1885 में एओ हुम ने की थी। चलिए प्रश्न संख्या 3 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना? ए मुंबई, बी डांडी, सी सूरत, डी दिल्ली। आपका आंसर भी होगा डांडी। चलिए प्रश्न संख्या 4 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, बंगाल विभाजन कब हुआ? ए 1855 में, बी 1857 में, सी 1905 में, डी 1911 में। आपका आंसर सी होगा 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। चलिए प्रश्न संख्या 5 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, तीन कठिया प्रणाली किस पर लागू थी? ए किसानों पर, बी श्रमिकों पर, सी व्यापारियों पर, डी उद्योगपतियों पर। आपका आंसर होगा किसानों पर। चलिए प्रश्न संख्या 6 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? ए इंकबाल जिंदाबाद, बी करो या मरो, सी वंदे मातरम, डी फूट डालो और शासन करो। आपका आंसर भी होगा करो या मरो। चलिए प्रश्न संख्या 7 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? ए चंपारण में, बी खेड़ा में, सी अहमदाबाद में, डी कोलकाता में। आपका आंसर होगा चंपारण में। चलिए प्रश्न संख्या 8 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 8 है, किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपने केसर हिंद की उपाधि त्याग दी? ए चोरा चोरी कांड, बी जलियांवाला बाग हत्याकांड, सी गांधी इरविन पैक्ट, डी किसान आंदोलन। आपका आंसर भी होगा जलियांवाला बाग। चलिए प्रश्न संख्या 9 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 9 है, चोरा चोरी कांड के बाद गांधी जी ने निम्नलिखित में किस आंदोलन को बंद कर दिया? ए खिलाफत आंदोलन, बी सविनय अवज्ञा आंदोलन, सी असहयोग आंदोलन, डी भारत छोड़ो आंदोलन। आपका आंसर सी होगा असहयोग आंदोलन। चलिए प्रश्न संख्या 10 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 10 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया? ए हंटर समिति, बी डायर समिति, सी जेम्स फोर्ड समिति, डी इनमें से कोई नहीं है। आपका आंसर ये होगा हंटर समिति। चलिए प्रश्न संख्या 11 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 11 है, सिपाही विद्रोह कब हुआ था? ए 1855 में, बी 1857 में, सी 1885, डी 1887। आपका आंसर भी होगा 1857 में रंपा विद्रोह हुआ था, सिपाही विद्रोह हुआ था। चलिए प्रश्न संख्या 12 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 12 है, फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई? ये देखिए अपनाई होगा।
किसने अपनाई? ए अंग्रेजों ने, बी पारसियों ने, सी मुसलमानों ने, डी पंजाबियों ने। जल्दी से आंसर कीजिए। आपका आंसर होगा अंग्रेजों ने। अंग्रेजों ने ही की थी फूट डालो और शासन करो। चलिए प्रश्न संख्या 13 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 13 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? ए बाल गंगाधर तिलक, बी भूमेश चंद्र बनर्जी, सी लाला लाजपत राय, डी लाला हरदयाल। आपका आंसर भी होगा भूमेश चंद्र बनर्जी जी थे। चलिए प्रश्न संख्या 14 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 14 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ? ए 13 अप्रैल 1919, बी 14 अप्रैल 1919, सी 15 अप्रैल 1919, डी 16 अप्रैल 1919। आपका आंसर होगा 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। चलिए प्रश्न संख्या 15 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 15 है, टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? ए मैसूर, बी शिमला, सी कश्मीर, डी कोई नहीं है। आपका आंसर ए होगा मैसूर के टीपू सुल्तान शासक थे। आपका आंसर ए होगा। चलिए प्रश्न संख्या 16 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 16 है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की? ए 1885, बी 1900, सी 1915, डी 1916। जल्दी से आंसर कीजिए। आपका आंसर सी होगा 1915 में गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। चलिए प्रश्न संख्या 17 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 17 है, ब्राह्म समाज की स्थापना किसने की? ए राजा राम मोहन राय, बी दयानंद सरस्वती, सी विवेकानंद, डी रामकृष्ण परमहंस। आपका आंसर होगा राजा राम मोहन राय ने ब्राह्म समाज की स्थापना की थी। चलिए प्रश्न संख्या 18 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 18 है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? ए राजा राम मोहन राय, बी दयानंद सरस्वती, सी विवेकानंद, डी रामकृष्ण परमहंस। जल्दी से आंसर कीजिए। आपका आंसर ये होगा राजा राम मोहन राय। वेदों की ओर लौटो का नारा, आपका आंसर भी होगा दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। आपका आंसर भी होगा राइट। चलिए प्रश्न संख्या 19 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 19 है, हिंद स्वराज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ए बाल गंगाधर तिलक, बी गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा, सी लाला लाजपत राय द्वारा, डी महात्मा करमचंद गांधी द्वारा। मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा। ये गलत है, ये मोहन होगा, मोहन करमचंद गांधी द्वारा। जल्दी से आंसर कीजिए। हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी है? आपका आंसर डी होगा, मोहन करमचंद गांधी ने ही हिंद स्वराज की पुस्तक लिखी थी। चलिए प्रश्न संख्या 20 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 20 है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के द्वारा दी गई थी? ए बारदोली, बी अहमदाबाद, सी खेड़ा, डी चंपारण। आपका आंसर होगा बारदोली आंदोलन के द्वारा ही सरदार वल्लभ भाई पटेल को किसान की उपाधि दी गई थी। बारदोली आंदोलन के दौरान, याद रखिएगा, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है प्रश्न। चलिए प्रश्न संख्या 21 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 21 है, रंपा विद्रोह कब हुआ था? ए 1916, बी 1917, सी 1918, डी 1919। आपका आंसर ए होगा रंपा विद्रोह 1916 में हुआ था। आपका आंसर राइट ए है। चलिए प्रश्न संख्या 22 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 22 है, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? ए 1916, बी 1917, सी 1918, डी 1919। आपका आंसर ए होगा राइट। 1916 में लखनऊ समझौता और रंपा विद्रोह दोनों हुआ था, याद रखिएगा। चलिए प्रश्न संख्या 23 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 23 है, गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? ए गुरुदयाल सिंह 1916, बी चंद्रशेखर आज़ाद 1917, सी लाला हरदयाल 1913, डी मोहन सिंह भाखना 1919।
जल्दी से आंसर कीजिए। आपका आंसर सी होगा। लाला हरदयाल ने 1913 में गदर पार्टी की स्थापना की थी, याद रखिएगा। चलिए प्रश्न संख्या 24 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 24 है, 1905 में बंगाल विभाजन किसने किया था? ए लीटर ने, बी रिपन ने, सी कर्जन ने, डी इरविन ने। जल्दी से आंसर कीजिए। आपका आंसर सी होगा, कर्जन ने। 1905 में बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन ने किया था। लॉर्ड कर्जन होगा ये सिर्फ कर्जन दिया हुआ है, लॉर्ड कर्जन ने किया था, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए प्रश्न संख्या 25 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 25 है, गांधी जी ने गोल मेज सम्मेलन में भाग लिया। ए प्रथम, बी तृतीय, सी द्वितीय, डी चतुर्थ। आपका आंसर बी होगा, तृतीय। तृतीय सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था। चलिए प्रश्न संख्या 26 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 26 है, ताना भगत आंदोलन किन आदिवासियों में हुआ? ए संस्थालों में, बी कोलों में, सी भीलों में, डी उराव में। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों। आपका आंसर डी होगा, उराव में हुआ था। चलिए प्रश्न संख्या 27 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 27 है, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? ए 1928, बी 1929, सी 1930, डी 1931। जल्दी से आंसर कीजिए। आपका आंसर डी होगा, 1931 में। राइट डी आंसर होगा। 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। चलिए प्रश्न संख्या 28 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 28 है, दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी किस वर्ष भारत वापस आए थे? ए 1891, बी 1893, सी 1915, डी 1931। आपका आंसर सी होगा, 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे। चलिए प्रश्न संख्या 29 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 29 है, स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? ए जवाहरलाल नेहरू, बी मोतीलाल नेहरू, सी मदन मोहन मालवीय, डी चित्तरंजन दास। जल्दी से आंसर कीजिए। आंसर बी होगा, मोतीलाल नेहरू। आपका आंसर भी होगा, मोतीलाल नेहरू स्वराज दल के अध्यक्ष थे, याद रखिएगा। चलिए प्रश्न संख्या 13 पे चलते हैं, जो कि आज का लास्ट हमारा प्रश्न है। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? राधाकांत ने, बी रामकृष्ण परमहंस ने, सी विवेकानंद ने, डी दयानंद सरस्वती ने। जल्दी से आंसर कीजिए। आपका आंसर डी होगा, दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। तो देखिए दोस्तों, 30 प्रश्न थे। यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियो हम आपके लिए डेली आपके बेहतर तैयारी के लिए लेकर आते रहते हैं, ताकि आपकी बेहतर से बेहतर तैयारी ढंग से हो सके। तो दोस्तों, यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो, मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।